नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज हम मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस विस्तार से समझेंगे, केवल फैक्ट्स, नंबर्स और लेवल्स के साथ, ताकि आपको खुद निर्णय लेने में आसानी हो। मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी सैल सीड बटर, शे बटर, मैंगो बटर और कोको बटर इक्विवेलेंट जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनका उपयोग चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, बेकरी, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में होता है। कंपनी की प्रेजेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी मजबूत है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। शेयर की बात करें तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 1315 से 1325 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 7,875 करोड़ रुपए के आसपास है। मनोरमा इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो करीब 44 से 45 के बीच है, जो ये बताता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है और मार्केट इसमें फ्यूचर ग्रोथ को पहले से प्राइस इन कर चुकी है। बुक वैल्यू लगभग 94 से 96 रुपए के आसपास है, यानी स्टॉक अपने बुक वैल्यू के मुकाबले काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओई करीब 28% के आसपास है और आरओसीई लगभग 23% के आसपास है। ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, लगभग 0.04%, यानी ये स्टॉक डिविडेंड प्ले से ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। हालिया फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू लगभग 770 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जिसमें सालाना आधार पर लगभग 60 से 65% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा मार्जिन करीब 24 से 25% के आसपास है, जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट कंपनी के हिसाब से अच्छा माना जाता है। नेट प्रॉफिट करीब 170 से 180 करोड़ रुपए के आसपास है और पैट ग्रोथ लगातार पॉजिटिव रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो बिजनेस मोमेंटम को दिखाता है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी का डेट मैनेजेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.65 से 0.70 के आसपास है, यानी कंपनी पर डेट है लेकिन वो कंट्रोल में है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करीब 6 से ऊपर है, जिससे ये क्लियर होता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटीज आराम से पे कर पा रही है। करंट रेशियो लगभग 1.7 से 1.8 के आसपास है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए ठीक माना जाता है। ओवरऑल बैलेंस शीट फाइनेंशियली स्टेबल और ग्रोथ सपोर्टिव दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 54% के आसपास है, जो स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दिखाती है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 39% है। एफआईआईज और डीआईआईज की हिस्सेदारी सीमित है, यानी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अभी मॉडरेट स्तर पर है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई मेजर डिक्लाइन नहीं दिखता, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। फंडामेंटल कंडीशन को समराइज करें तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, मार्जिन्स हेल्दी हैं, आरओई और आरओसीई हाई हैं, बैलेंस शीट स्टेबल है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इसका मतलब यह है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी काफी ऑप्टिमिज्म प्राइस इन है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन फेज में है। इमीडिएट सपोर्ट जोन 1300 से 1390 रुपए के बीच बनता है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर टिकता है तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड रहता है। स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 1270 से 1280 रुपए के आसपास है, जहां से पहले भी बाइंग आई है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 1368 रुपए के आसपास है और इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस 1405 से 1415 के जोन में आता है। डेली आरएसआई लगभग 45 से 48 के बीच है, जो न्यूट्रल जोन को इंडिकेट करता है, यानी ना तो स्टॉक ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, जबकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस अभी भी प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल दिखता है। स्टॉक अगर 1300 रुपए के ऊपर वीकली क्लोज देता रहता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट माना जाएगा। वीकली चार्ट पर मेजर सपोर्ट 1280 रुपए के आसपास और मेजर रेजिस्टेंस 1415 से 1445 रुपए के बीच दिखता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के अनुसार भी 1300 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और 1.618 एक्सटेंशन के पास 1450 रुपए के आसपास सप्लाई जोन आता है। टेक्निकल कंडीशन को समराइज करें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक न्यूट्रल से स्लाइटली वीक है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है,
जब तक 1280 रुपए के नीचे डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं आता। अब ओपिनियन की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स नए हैं और इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है। बेहतर होगा कि 1280 से 1300 रुपए के आसपास डिप पर एंट्री देखने की कोशिश करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनके लिए स्टॉक होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 1270 से 1280 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर स्टॉक 1415 से 1445 के जोन को डिसाइसिवली क्रॉस करता है, तो आगे नई अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपना खुद का एनालिसिस करें। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।